डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका मुख्य बिंदु केवल यही है कि हमें ये विचार करना है कि क्या ये नाम मात्राएँ जो हमने अब तक पढ़ी हैं, 6 वीडियो जो नाम मात्रा के ऊपर हमने बनाई है, क्या वो मीनिंग में भी काम करती है। तो आज का हमारा यही मुद्दा है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसको देखने के लिए हम कुछ नाम लेते हैं। देखिए, जैसे पहला नाम हमने लिया है यहाँ पर वसुंधरा। तो वसुंधरा की स्पेलिंग क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हम इसको तोड़कर देखते हैं। व, सु, आधा न, ध और रा। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए बच्चों, व बराबर क्या होता है? व बराबर होता है वी। और ये है वसु। वसु का मतलब व के बाद में ए की साउंड आ रही है, इसलिए हम वी के बाद ए भी लगाएंगे। तो व का मतलब यहाँ क्या हुआ? वी ए। तो ये हो गया व फॉर वी ए। उसके बाद में छोटे से फॉर होता है एस और छोटे ऊ की मात्रा के लिए होता है यू। तो सु बराबर हो गया एस यू। देखिए, सु बराबर एस यू। उसके बाद देखते हैं आधा न। और आधे न के लिए बच्चों क्या लगाते हैं? आपने मात्रा याद की होंगी। आधे न के लिए लगाते हैं एन। ये हो गया वसुन। अब है धरा। धरा का मतलब है कि ध के बाद ए की साउंड आ रही है। तो ध फोर क्या होता है? डी एच और ए की साउंड के लिए ए, अर्थात ध बराबर यहाँ पर होगा डी एच ए। तो ध फोर हो गया बच्चों डी एच ए। और रे फोर आर और आ फोर ए आपको पता ही है। तो रा फोर क्या होगा? आर ए। तो ये हो गया वसुंधरा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्पीच। पहला जो हमने नाम लिया था वसुंधरा, वो एक नाम था, लेकिन ये नाम एक मीनिंग है, इंग्लिश का मीनिंग। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये भी हमारी उन मात्राओं पर 100% बैठता है या नहीं बैठता। देखिए, ये स्पीच है, इसको भी हम स्पीच का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, अर्थात एक कथन। तो इसको भी हम तोड़ के देखते हैं। छोटा से आधा और उसके बाद पी और उसके बाद च। अब देखिए बच्चों, छोटे से के लिए हम ये मानकर नहीं चलते कि ये कोई मीनिंग है। हम मानकर ये चलते हैं कि ये कोई नाम है और इसको हम मात्रा के हिसाब से बनाकर देखते हैं। छोटे से फोर क्या होता है? एस। पे फोर क्या होता है? पी। लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होने की वजह से, और जबकि ये बाद में नहीं है, बीच में है, तो इसके लिए डबल ई आएगा। तो पे फोर पी और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। तो पी बराबर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर पी डबल ई। स्पी और चे फोर सी एच। ये हो गया स्पीच। अब हम देखते हैं कि हमारा ये मीनिंग भी 100% उन्हीं मात्राओं पर आधारित है। यदि किसी बच्चे के वो मात्रा अच्छी तरीके से याद है तो वो इस मीनिंग को मात्रा के हिसाब से लिख सकता है, उसको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये मात्राएं केवल नाम लिखने में काम नहीं करती, बल्कि ये मीनिंग में भी, सभी मीनिंग में तो नहीं करती, लेकिन बहुत सारे मीनिंग ऐसे हैं जिनमें ये 100% काम करती है। तो स्पीच ये हो गया SPEECH। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एक नाम है, अब की बार मीनिंग नहीं है, ये नाम है, और ये नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, इसके भी हम टुकड़े करते हैं। ये देखिए, है, उसके बाद री, उसके बाद आधा शय, उसके बाद च, उसके बाद आधा न और उसके बाद द्र। अब देखते हैं मात्राओं के हिसाब से। है फोर क्या होता है? एच। और इसको पूरा करने के लिए हमने क्या लगाया? ए, क्योंकि ये हरी, हरी का मतलब अरी, हरी। तो इसका मतलब है के बाद में ए की साउंड आती है। तो है फोर क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? एच ए। अब री, अब री का मतलब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, और रे फोर होता है आर, और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगता है? आई। तो री फोर क्या हुआ यहाँ पर? आर आई। तो री फोर हुआ आर आई। आगे चलते हैं।
ये है आधा शय। बड़ा शय के लिए क्या लगाते हैं आप? बड़े शय के लिए क्या लगाते हैं? बड़े शय के लिए लगाते हैं SH। लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये अधूरा है, इसलिए हम इसके बाद में A नहीं लगाएंगे। तो बड़े शय और यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों? SH। ये हो गया SH। ये हो गया हरीश। अब यहाँ पर बचा हुआ चंद्र, यानी चंद्र। अब देखो च के बाद ए की साउंड है या नहीं है? च के बाद ए की साउंड आ रही है। चंद्र, अंध्र यानी अंध्र। तो च फोर CH होता है और पूरा करने के लिए क्या होगा? A। तो च फोर क्या होगा यहाँ? CHA। देखते हैं च फोर क्या हो गया? CHA। उसके बाद में आधा न फोर क्या होता है? N। लेकिन ये आधा है तो वहाँ पर A लगाकर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आधे न के लिए क्या हुआ? N। अब आपका बच गया द्र। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नीचे रह होता है वो जिस भी लेटर में होता है, जिस भी अक्षर में होता है, वो अक्षर प्लस और A। अब द बराबर होता है D और नीचे रहे RA, तो द्र बराबर DRA। तो द्र फोर यहाँ क्या हो गया? DRA। ये हमारा एक नाम था जो हो गया हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की स्पेलिंग होगी HARISHCHANDRA। ये था आपका नाम। अब एक मीनिंग लेते हैं हम। मीनिंग है ये गोल्ड। देखिए गोल्ड माने सोना होता है, आपको पता है गोल्ड माने होता है सोना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इस मीनिंग का संबंध उन मात्राओं से कितना है जो हमने याद की है। तो सबसे पहले हम गोल्ड के टुकड़े करते हैं। गो, आधा ले और डे, ये हो गया गोल्ड। अब मात्राओं के हिसाब से देखिए बच्चों, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं रटेंगे। हम देखते हैं कि उन मात्रा के हिसाब से ये मीनिंग 100% काम करता है या नहीं करता है। गे फोर क्या होता है? गे फोर होता है G और O फोर होता है O। तो गो फोर क्या होगा? GO। तो गो फोर हो गया GO। अब बच गया हमारे पास ले, आधा ले। आधे ले के लिए L। इसको हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये वास्तव में अधूरा है, ये आधा है। तो क्या लिखेंगे? ले फोर L, GOL, गोल। गोल यानी ले आधा है। अब बच गया क्या? D। D फोर क्या होता है बच्चों? डे। ये लास्ट में है तो पूरा करने की जरूरत तो है नहीं है इसको। तो गोल्ड बराबर हो गया GOLD, जो एक मीनिंग है। अगर आप इसको रटेंगे तो आपको रटना पड़ेगा GOLD, गोल्ड मीन्स सोना। लेकिन यदि आपके मात्राएं याद है केवल, तो मात्राओं के हिसाब से आप मीनिंग को भी याद कर सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम एक नाम लेते हैं और ये नाम है शांतनु। शांतनु एक नाम है, इसको हम मात्रा के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम शांतनु के टुकड़े करते हैं। शा, अधने, तय, नु, शांतनु। अब शांतनु को देखते हैं हम। बड़े शे फोर होता है SH और आ फोर होता है A। तो शा फोर SHA, शा फोर हो गया SHA। अब हमारा बच गया, इसके बाद है आधा न। तो न फोर क्या होता है? N। देखिए न फोर क्या होता है? N। शान, तनु, तनु। अब देखते हैं ये जो तय है, इसके बाद में ए की साउंड है या नहीं है? तनु, तनु का मतलब अनु यानी तनु, यानी ए इसके बाद में आवाज़ बता रही है कि ए इसके बाद में है, अर्थात ए लगाना पड़ेगा। तो तय फोर होता है T और पूरा करने के लिए A। तो तय फोर यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? तय फोर बनेगा TA। तो तय फोर TA। अब हमारा क्या बच गया? नु, सीधी मात्रा है। तो न फोर N और छोटा ओ फोर U, तो ये हो गया NU, NU। ये हो गया आपका शांतनु, SHANTANU, शान और तनु। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अब की बार हम एक मीनिंग लेते हैं। देखिए मीनिंग है फास्ट, और फास्ट का मतलब होता है तेज। आप सबको पता है फास्ट का मतलब तेज होता है। यहाँ पर मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये मीनिंग याद करा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो नाम मात्राएं आपने सीखी है, जिनसे हम केवल अंग्रेजी में नाम बनाना सीखते हैं, वो नाम मात्राएं
क्या मीनिंग में भी काम करती है? हाँ करती है, बिल्कुल करती है। और बहुत सारे मीनिंग ऐसे हैं जिसमें 100% करती है। तो अब की बार हमने जो मीनिंग लिया है वो है फास्ट। तो सबसे पहले फास्ट के टुकड़े करते हैं हम, फा, आधा से और टे, फास्ट। अब देखते हैं मात्रा के हिसाब से, रट नहीं रहे हम बच्चों, रटना नहीं है, मात्रा के हिसाब से देखते हैं। फै फॉर होता है एफ और आ फॉर ए, तो फा बराबर यहाँ पर क्या होगा? एफ ए, फा। अब आया नंबर किसका? आधे से का, तो छोटे से फॉर क्या होता है? एस। देखिए एस, फास। और टे सबसे लास्ट में है, तो ए लगाने की जरूरत तो नहीं है, अर्थात ए लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। तो टे फॉर टी, ये हो गया एफ ए एस टी। ये 100% आपकी वो मात्रा जो है इस मीनिंग में काम कर रही है, और यहाँ पर यही मेरा समझाने का मकसद है। तो फास्ट की स्पेलिंग क्या होगी? एफ ए एस टी। आगे चलते हैं। महिमा। प्यारे बच्चों, महिमा एक नाम है, मीनिंग नहीं है, ये नाम है। सबसे पहले हम इसके टुकड़े करते हैं, मैं, ही, माँ, मही, माँ। तो मैं फॉर क्या होता है? एम। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, सबसे जो हार्ड पॉइंट होता है, जो सबसे हल्का होता है और सबसे हार्ड होता है, वो होता है क्या होता है बच्चों? वो होता है ए की साउंड को ढूंढना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं के अंदर ए की साउंड है या नहीं है। महिमा, महिमा यानी माँ, महिमा साउंड है, इसलिए हम इसमें ए लगाएंगे। तो मैं फॉर एम और पूरा करने के लिए ए, तो मैं की अंग्रेजी यहाँ क्या हुई? एम ए। अब चलते हैं ही पर। है फॉर होता है एच और छोटी फॉर आई, तो ही फॉर हो गया एच आई, मही। अब चलते हैं माँ पर। तो मैं फॉर क्या होता है? एम, और आ फॉर होता है ए, तो माँ फॉर क्या हुआ? एम ए, तो माँ फॉर एम ए। तो महिमा की कंप्लीट स्पेलिंग होती है एम ए एच आई एम ए। आगे चलते हैं। मिल्क। आप सभी को पता है मिल्क माने दूध होता है, और मिल्क एक इंग्लिश का मीनिंग है, लेकिन हम इसको एक मात्रा के हिसाब से बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मिल्क के टुकड़े करते हैं हम। देखिए मी, आधा ले और कै, ये हो गया आपका मिल्क। अब मैं फोर क्या होता है? मैं फोर होता है एम और छोटी फोर होता है आई, तो मी फोर क्या हो गया? एम आई। ये लीजिए, ये हो गया एम आई। अब उसके बाद आता है आधा ले फोर क्या होता है? एल। पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सामने से दिखाई दे रहा है कि ये अधूरा है, अनकम्प्लीट है। चलिए अब बच गया आपका कै, सबसे लास्ट में है, ए की साउंड नहीं है, तो कै फोर के। तो मिल्क की जो स्पेलिंग होती है वो होती है MILK, जो 100% उन नाम मात्राओं पर आधारित है। यदि आपकी वो नाम मात्रा याद हैं तो आपकी ये मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भार्गव। भार्गव, देखिए बच्चों, हिंदी के मैटर में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो ऊपर का रे होता है वो जिस भी अक्षर पर होता है उससे पहले बोलता है, यानी भा के बाद गे नहीं, रे बोलेगा। तो इसके टुकड़े करते हैं हम। भा, रे, ये आधा रे है, गे और वे, ये हो गया आपका भार्गव। मात्राओं के हिसाब से देखते हैं। भै फोर होता है BH और आ फोर होता है ए, तो भा फोर क्या हुआ? BHA। तो भा फोर क्या हुआ? BHA। उसके बाद ये भार, रे फोर आर, क्योंकि ए की साउंड तो है नहीं तो ए तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ? BHAR, भार। अब बच गया गव। गव। सोचने वाली बात ये है बच्चों कि गे के बाद हमें ए की साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, बोलकर देखिए। गव, गव यानी अव, गव अर्थात आ रही है, तो गे फोर जी और पूरा करने के लिए ए, तो ये हो गया GA। गे फोर क्या हुआ? GA। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारा बच गया वे, सबसे लास्ट में है, तो ए की साउंड तो नहीं है बेसिकली, तो वे फोर क्या होता है आपका? वी। तो भार्गव की जो स्पेलिंग होती है वो हो गई BHARGAV, भार्गव। ये था आपका एक नाम।
इसी के साथ में हम एक मीनिंग लेते हैं, ये 100% मात्राओं पर आधारित है। अब देखते हैं मीनिंग भी वो 100% मात्राओं पर आधारित होगा या नहीं होगा। चलिए, मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, लेकिन हम इसको रटेंगे नहीं, हम मानकर चलते हैं कि ये एक नाम है। तो देखते हैं कितना % ये काम करती है मात्राएं इस मीनिंग पर। टुकड़े करते हैं तो मो, अब मो के बाद क्या बोलता है, रे, मो रे, मोर आधार है, मोर, नी अंक की बिंदी और गे, ये हो गया मॉर्निंग। अब हम इसको मीनिंग के हिसाब से नहीं, नाम मात्राओं के हिसाब से देखते हैं कि ये 100% काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए बच्चों, मैं फोर क्या होता है, मैं फोर होता है ओ, मैं फोर होता है एम, सॉरी, मैं फोर होता है एम और ओ फोर होता है ओ। तो मो फोर क्या हुआ, एम ओ। ये देखिए, मैं फोर हुआ एम ओ। इसके बाद रे, रे फोर क्या होता है आर, अधूरा है, ए लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद निंग, यानी ने फोर एन और छोटी फोर आई, तो नी फोर एन आई। ये देखिए, नी फोर क्या हुआ, एन आई। उसके बाद में अंक की बिंदी है, अंक फोर क्या होता है, एन होता है। देखिए, अंक फोर एन और गे फोर जी, एम ओ आर एन आई एन जी। ये हो गया मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या पॉइंट देखा कि हमारी जो नाम मात्राएं होती हैं, जो आपने नाम लिखना सीखा है, वो कुछ मीनिंग पर भी 100% काम करती है। ओके प्यारे बच्चों, अब मैं जो नाम आपको समझाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट नेम है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये संस्कृत का एक शब्द है और ये मैंने इसलिए लिया है कि इसको हम नाम मात्राओं के हिसाब से कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूँ कि नाम मात्राओं के हिसाब से हम कितना भी भारी, कितना भी हार्ड नेम अगर है तो उसको हम हल कर सकते हैं, उसको हम उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो लिख कर देखते हैं। सबसे पहले हम इस जो अंग्रेजी का ये जो संस्कृत का जो वर्ड है, इसके हम टुकड़े करते हैं। देखिए, सबसे पहले संस्कृत का जो ये वर्ड है, इसके हम टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने पर क्या हुआ, कर, पूर, गौ, रम, करु, नाव, तारम। अब इसकी अंग्रेजी बनाकर देखते हैं। देखिए, कर के नीचे देखिए KAR, पूर के नीचे POOR, पूर, गौ GAU, रम RAM, करु KARU, नाव NAV और तारम TARAM, तारम। फिर शुरू से देखते हैं। देखिए, कर का मतलब क्या है, कै के बाद में ए की साउंड है, तो ये हो गया KAR। ओके, उसके बाद में पूर में क्या है बच्चों, पूर में जो बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े दबाव से बोल रही है, काफ़ी प्रेशर है उसमें, तो हम क्या लेंगे, डबल ओ। तो पूर में क्या होगा, POO, पूर, पूर। अब गौ, गे फोर क्या होता है जी, और औ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, AU, तो गौ बराबर क्या होगा, GAU, गौ। रम, रम में क्या है, रे के बाद में ए की साउंड है, इसलिए हम RAM लिखते हैं, रम। करु में क्या है, करु, करु, यानी कै के बाद में ए की साउंड है, इसलिए लगाया KARU, करु। नाव, अणे फोर एन, आ के लिए ए और वे फोर वी, नाव। तारम, ता, तै फोर टी, आ फोर ए, ता। अब रम, रम में देखिए रे के बाद में ए की साउंड है, तो RAM, तारम। तो इसकी स्पेलिंग होती है KAR POOR GAU RAM KARU NAV TARAM, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसे आप कोई भी भारी नाम, कितना भी लंबा नाम ले लें, उसको आप नाम मात्रा के हिसाब से लिख लेंगे
और बहुत सारे ऐसे मीनिंग भी है जिसकी स्पेलिंग आप इन मात्राओं के हिसाब से याद कर सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो नाम मात्रा का जो अभ्यास के जो चैप्टर थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस होती है तो आप कमेंट करिए और हम आपकी परेशानी को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।